जय हिंद दोस्तों। अवप्रीत क्लासेज में मैं अवधेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेसीसी सीजल में चीटिंग को, चोरी को, सेटिंग को कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि 21 और 22 तारीख को सीजीएल का एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। हम सभी का लगभग तैयारी हो चुका है और अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। पिछला बार देखे होंगे कि बहुत मेहनत से आज एग्ज़ाम जब सीजीएल का दिए तो बहुत अच्छा फीलिंग्स आ रहा था कि इस बार हो जाएगा, अच्छा स्कोर किए हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम दे के बाहर निकले और चीटिंग का, चोरी का, सेटिंग का ये जो मामला जो है वो बाहर निकल गया और तत्काल इस वैकेंसी को रद्द करना पड़ा। मतलब एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा और जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया था उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन खुशी भी इस बात का हुआ कि अगर सेटिंग हो गया रहता तो शायद अच्छा एग्ज़ाम जाने के बाद भी नहीं हो पाता, क्योंकि कोई कितना पढ़ ले दोस्त, सेटिंग वाला को आप पछाड़ नहीं सकिएगा, उसे हरा नहीं पाइएगा। इसीलिए एक्चुअली में हम सब का ख्वाहिश होता है हम भी सचिवालय निकालें, हम सब सचिवालय निकालें और सचिवालय में नौकरी करें। हर किसी का ख्वाहिश होता है। बड़े बड़े जॉब्स, इंजीनियर्स लोग भी इंजीनियरिंग को छोड़ के, अच्छे सैलरी, अच्छे पैकेज को छोड़ के सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं। हर किसी का ख्वाहिश होता है सचिवालय में नौकरी करने का, और उसको लेकर के वो बहुत मेहनत किए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और इसी बीच जब खबर आता है कि सेटिंग हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गया, तो बहुत दुख होता है। तो हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी के साथ साथ, एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम लिखने के साथ साथ कोशिश करना है कि एग्ज़ाम में चीटिंग, सेटिंग को कैसे रोका जाए। तो कुछ बिंदुओं पर ध्यान रख के हम एक हद तक इसको रोक सकते हैं। जैसा कि मेरा अपना मंतव्य है, तो मुझे लगता है कि सेटिंग दो तरह से हो सकता है। पहला तरीका है, या तो एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन किसी को प्रोवाइड करा दिया जाए, उसका क्वेश्चन आंसर रटवा दिया जाए। ये माध्यम हो सकता है सेटिंग करवाने का। दूसरा माध्यम क्या है, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम होने के बाद इंटरनली सेटिंग करवा दिया जाए। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा साइकोलॉजी जहाँ तक बताता है, ये दो माध्यम ही हो सकता है सेटिंग करवाने का। तो इन लोगों को कैसे रोका जा सकता है, उसका हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं उसे रोकने का। पहला जो तरीका है, जिसमें से पहले क्वेश्चन को रटवाता है और वो लड़का जो है एग्ज़ाम में जाता है, तड़ातड़ वो जो है क्वेश्चन का आंसर टिक करना स्टार्ट कर देता है। तो सब कोई अपने अगल बगल देखिएगा, वैसा कैंडिडेट जो ऐसा कर रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी कोई सब्जेक्ट है, बाकी कोई टॉपिक है, तो उसको बिना सॉल्यूशन किए वो टिक कर सकता है। यहाँ तक तो माना जाता है कि ये ऐसा पॉसिबल है। लेकिन क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 20 का 20 मैथ और 20 का 20 रीजनिंग बिना सॉल्यूशन किए आंसर को टिक कर दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो क्वेश्चन को रट के आया। तो आप एग्ज़ाम देने के टाइम एग्ज़ाम हॉल में ध्यान दीजिएगा, वैसा कैंडिडेट जो मैथ और रीजनिंग को भी बिना सॉल्व किए भी टिक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अवश्य ही वो जो है वो क्वेश्चन को रट के आया। तो इस बात को ध्यान देना, उसमें एक्शन लिया जा सकता है, उसको नोटिस किया जा सकता है। दूसरा तरीका जो है वो है एग्ज़ाम के बाद सेटिंग का। तो ये तभी संभव है जब जो कैंडिडेट एग्ज़ाम सेंटर में जाता है और ओएमआर को खाली छोड़ के आता है। अगर वो खाली नहीं छोड़ेगा तब उसका रंगा नहीं जा सकता ओएमआर। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो आपके अगल अगल बैठा है और वो एक भी ओएमआर बॉक्स जो है सर्कल, उसको नहीं रंग रहा है, उसको नोटिस करना है और उसको कम से कम कोशिश करवाना है इन्विजिलेटर या किसी और के माध्यम से प्रेशर देके कि कम से कम 50 से 60 बॉक्स रंगवा दिया जाए।
उसके बाद अगर उसका सेटिंग होता है तब भी वो जो है वो मेरिट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके बाद पटकने का क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा 150 पेपर 3 में 150 का 150 खाली छोड़ देता है और उसका 150 का 150 अगर सही रैंक दिया जाता है एग्ज़ाम के बाद, तब उसको हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो 50 से 60 बॉक्स अगर उसको रंगवा दिया जाए तब उसका कितनों सेटिंग होगा, उसको हरा देगा। जो तैयारी किया है उसको अवश्य ही हरा देगा। और दूसरा जो है, जो मैथ रीजनिंग का बिना सॉल्व किए टिक मार रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन करना। लेकिन आप लोगों को आखिरी में यही बोलेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर में हल्ला हुल्ला करना ये बहुत गलत होता है, ठीक ना। तो शांतिपूर्वक जो भी कीजिएगा, देखिएगा अगर वैसा लड़का कोई मिल रहा है तो ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट होगा एग्ज़ाम हॉल का, उन्हें यह शिकायत लिखित रूप में दिया जा सकता है कि ये रोल नंबर का ये कैंडिडेट जो है इस तरह करते हुए पाया गया, इसके ऊपर जांच किया जाए। तीसरा चीज़ देखना क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो सील उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर सील ऐसा है तो आप ऑब्जेक्शन करते हैं कि ऐसा पाया गया, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, मुझे इसका शिकायत करना। आपका आपके एग्ज़ाम रूम में जो है उसके सामने जो है लड़का के लोग के सामने उसका सील खोलना है बॉक्स को। क्वेश्चन बुकलेट जो आएगा उसको सील जो है वो कैंडिडेट के सामने खोला जाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग सेटिंग गेटिंग को, चीटिंग चोरी को रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा दोस्त। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन बनाइए, एग्ज़ाम सॉल्व कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखिए। थोड़ा अगल बगल दाहिने बाएं देख लीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो उसका शिकायत तत्काल करना है वहाँ के इन्विजिलेटर से, वहाँ के सुपरिटेंडेंट से। इन्विजिलेटर को बताना है कि ये लड़का मैथ रीजनिंग को भी बिना सॉल्व किए हुए, बिना मतलब बनाए हुए कैसे टिक कर सकता है। मुझे इस पर संदेह है, मैं इसका शिकायत करना चाहता हूँ। किसी तरह का हो हंगामा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्वक रखना है। एग्ज़ाम सेंटर का जो केस होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। मैं भी पुलिस विभाग में हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन करना है लेकिन शांतिपूर्वक करना है। मैं भी इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी तैयारी बहुत अच्छे से हो गया होगा। मेरी शुभकामनाएँ आप लोग के साथ है। आप लोग भी मुझे ये कीजिएगा, दुआ मांगिएगा मेरे लिए भी, मेरा एग्ज़ाम भी निकले, हम लोग सभी सचिवालय जाएं। और इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।